नमस्कार। मैं आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ माँ कह एक कहानी, जो मैथिली शरण द्वारा रचित काव्यकृति यशोधरा का एक अंश है। इस कविता में या इस अंश में माँ यानी यशोधरा और पुत्र राहुल के द्वारा संवाद शैली में कविता को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यशोधरा राहुल को बताती हैं कि उनके पिता यानी कि सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने बचपन में किस तरह के कार्य किए थे, वह किस तरह का व्यवहार पशु पक्षी या मनुष्य के साथ रखते थे। तो प्रस्तुत है कविता माँ कह एक कहानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी, माँ कह एक कहानी। अब यहाँ सिद्धार्थ अपनी माता से एक कहानी सुनाने की बात करते हैं, तो उसकी माँ कहती हैं कि तुमने मुझे क्या अपनी नानी समझ लिया है जो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं? इस पर राहुल कहते हैं कि ये जो सेविका है यानी कि जो चेटी है, मुझे कहती है कि तुम तो मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए तुम मुझे कहानी सुनाओ। चाहे तुम लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ, पर तुम मुझे कहानी सुनाओ। क्या कहता है फिर आगे राहुल? राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। अब वो कहानी राजा की है, रानी की है, किसकी है? जिसकी भी हो, पर तुम कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुननी है। अब इस पर माँ कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अब माँ क्या कह रही है? तू बहुत हठी है, तू बहुत ज़िद्दी है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है, मेरे लिए तू बहुत ही प्रिय है। तो सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ एक कहानी कि तेरे पिता, तात यानी पिता, सुबह सवेरे बगीचे में भ्रमण करने निकले थे। यानी कि तुम्हारे पिता जो हैं सवेरे सवेरे सैर करने बगीचे में गए थे। जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी, हाँ हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। यानी इसका मतलब क्या है कि वो बगीचे में क्या है, सुगंध ही सुगंध फैली हुई है, चारों ओर महक ही महक है। तो इस पर राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुननी है, मुझे यही कहानी बताओ। फिर माँ क्या कहती है? वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिरे थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। अब आगे माँ उस उपवन के बारे में बताते हुए कहती है कि वहाँ पर वर्ण वर्ण के यानी कि भिन्न प्रकार के फूल थे। कोई नीला, कोई पीला, कोई गेंदे का, चंपा का, चमेली का, गुलाब के भी अलग अलग भिन्न भिन्न रंग के फूल जो हैं वहाँ खिले हुए थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे।
हिम का मतलब क्या है, जब ओस की बूंदें पत्तों पर फूलों पर पड़ती हैं तो वो बूंदें जो हैं पत्तों पर पड़ी हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो पानी ना होकर बर्फ़ के गोले हों, और जिस पर हवा के झोंका मतलब हल्के झोंके हिले मिले थे। हवा जो धीरे धीरे मध्यम सुनहरी और शरीर को ठंडक देने वाली जो पवन है वो चल रही थी, और लहराता था पानी का जो कलरव है, पानी की जो ध्वनि है, लहर है, वो भी उस वातावरण को मनमोहक बना रही थी। अब राहुल को एक कहानी सुनने में बहुत रुचि आने लगती है, इसलिए वह कहता है कि हाँ यही कहानी माँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से। अब जब इतना सुंदर वातावरण है, गाते थे खग कल स्वर से, यानी कि पक्षियों का कलरव, पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को सुंदर मनमोहक बना रही थी। तभी अचानक एक हंस, जिसके शरीर पर बाण लगा हुआ था, तीखा बाण लगा हुआ था, वो अचानक से आकर ऊपर से गिरता है। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। अब उस वातावरण में, इस मनमोहक वातावरण में करुणा का संचार हो गया, क्योंकि अचानक से एक तीखे बाणों से घायल हंस आकर गिर जाता है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब जब वो अचानक से हंस ऊपर से नीचे आके गिरता है, तो उसको देखकर राहुल के पिता चौंक जाते हैं और उसको तुरंत उठाते हैं। अब जब वो उनको अपनी बाहों में उठाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके बाण लगा हुआ है, तीर लगने के कारण हंस उड़ नहीं पा रहा, वो घायल हो गया है। तो वो उसका उपचार करते हैं, उसकी चोट पर मरहम लगाते हैं। इतने में वो आखेटक यानी कि शिकारी आ जाता है। वो शिकारी जो है अपने लक्ष्य भेदने में माहिर है, उसने पक्षियों को निशाना बनाने में सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब कहानी में कोमल और कठिन यानी कि उसके पिता कोमल हृदय के और वो आखेटक यानी कि शिकारी जो है कठिन हृदय वाला है, इसलिए यहाँ पर कोमल और कठिन कहानी का संचार हो रहा है। अब यहाँ संदर्भ जो है 2 हो गए हैं, क्योंकि एक जो है हंस को बचा रहा है और एक जो है हंस का शिकार कर रहा है। अब आगे क्या होता है सुनिए। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात थे किंतु रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब आगे क्या हुआ, क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था इसलिए उसको वो हंस चाहिए था, और वह तुम्हारे तात यानी पिता से हठ करने लगा कि मुझे वो पक्षी दे दो, क्योंकि उसका शिकार मैंने किया है। लेकिन तुम्हारे पिता ने उसकी रक्षा की थी, इसलिए तुम्हारे पिता उस पक्षी को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब आगे क्या होता है,
हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। अब क्या हुआ, जब वो कहता है कि ये मेरा पक्षी है, तात कहते हैं कि मेरा पक्षी है, अब दोनों के बीच विवाद होने लगता है और दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते हैं और दोनों ही अपने अपने विषय में, स्व विषय यानी कि अपने अपने विषय पर आग्रही हैं। इसलिए अब क्या होता है कि अब राजा के पास लेके जाया जाएगा और जो है न्यायालय में ही इसका न्याय किया जाएगा। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब जब दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी, एक ने कहा कि यह घायल पक्षी जो ऊपर से नीचे आकर गिरा था, इसको मैंने बचाया है तो यह मेरा हुआ। और वहीं जो शिकारी था उसका यह कहना था क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है इसलिए यह मेरा पक्षी है। तो यह बात सभी पूरे राज्य में फैल गई और ये कहानी क्या हो गई, व्यापक हो गई। अब माँ राहुल से सवाल करती है कि अब तुम अपना निर्णय बताओ। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। वह अपने बेटे से पूछती हैं कि हे पुत्र, तुम मुझे बताओ कि न्याय ने पक्ष किसका लिया होगा, रक्षा करने वाले का या मारने वाले का, यानी रक्षक का या भक्षक का। कह दे निर्भय जय हो जिसका, यानी कि तुम बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इसका उत्तर दो कि न्याय किसकी तरफ होगा। फिर मैं भी तेरी बानी यानी कि तेरी बात सुनना चाहती हूँ। सुन लो तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। अब माँ कहती है तू मुझे अपना निर्णय बता। तो इस पर राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या बानी, मैं क्या बताऊँ, मैं तो अबोध बालक हूँ, छोटा हूँ, मैं इसका उत्तर क्या दूँगा, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। फिर आगे क्या बात होती है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। अब आगे क्या होता है, ये कहा गया कि कोई यदि किसी निरपराध व्यक्ति को, पशु को, जीव को मारता है या उसे हानि पहुंचाता है तो ऐसे में अगर कोई उसे बचाता है तो वही सबसे बड़ा रक्षक होगा, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसीलिए न्याय दया का दानी यानी कि न्याय जो है उस व्यक्ति के साथ है जिसने हंस को बचाया था, ना कि जिसने ऐसे प्राणी को जो बिना किसी अपराध के जिसने उसको मारा, न्याय कभी भी उसके साथ नहीं है। तो अंत में राहुल क्या कहता है, तूने गुनी कहानी, यानी कि ये कहानी जो है ये कविता के माध्यम से जो कहानी बताई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि हमें पशु पक्षियों के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें प्राकृतिक संपदा, पशु पक्षियों और प्राकृतिक संपदा को बचा कर रखना चाहिए। जैसे हम स्वयं ज़रूरी हैं वैसे ही यह सब भी ज़रूरी हैं। और यहाँ माँ यशोदा ने राहुल को अपने पिता यानी गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में भी बताया है कि तुम्हारे पिता का चरित्र, तुम्हारे पिता का व्यवहार कैसा था, किस प्रकार का था, कैसे जो सिद्धार्थ हैं वो बाद में गौतम बुद्ध बनते हैं। यानी कि हमें अपने व्यवहार में शालीनता लानी चाहिए, हम दयावान होने चाहिए, दयालु होने चाहिए,
न कि निर्दयी होने चाहिए कि बिना किसी अपराध के किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार या उसका शोषण करें। तो यह थी कविता माँ कह एक कहानी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।